आप लोग इस पूरी शराबबंदी से खुश हैं क्या? क्या जो भी शराब बेचेगा उन पर कानूनी कार्रवाई करवाएंगे? क्या आप सभी ग्रामवासियों ने एकजुटता दिखाते हुए निर्णय लिया है? जो भी शराब बेचेगा उसके खिलाफ आप लोग पूर्णतः आवाज उठाएंगे? क्या इस मुहिम में भगवती मानव कल्याण संगठन आपके साथ है, उनका साथ देंगे आप? क्या इसमें जो भी सभी ग्रामवासियों में से शराब बेचेगा उसको पुलिस के हवाले करेंगे? क्या अगर जो भी शराब जो बेचेगा पिएगा उस पर आप लोग समाज से वंचित करेंगे? आपने देखा यह वही बंसीपुर है जहां पर टेंट लगाकर शराबबंदी कर दी गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और इस वक्त हम मध्य प्रदेश के दमोह के जनपद पंचायत जबेरा की ग्राम पंचायत बंसीपुर में है, जहां पर यहाँ पर सभी ग्रामवासियों ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है कि आज से यहाँ पर कभी भी शराब ना बेचेगी, ना कोई शराब पिएगा। अगर ऐसा होता है तो सभी ग्रामवासी एक फिर बैठक कर उन पर जुर्माना लगाया जाएगा और जातिवाद एवं अन्य चीज़ों से उनको वंचित कर दिया जाएगा। मैं मध्य प्रदेश के दमोह के जबेरा जनपद में हूँ बंसीपुर में, जहाँ पर भगवती मानव कल्याण संगठन के प्रमुख पदाधिकारी संभागीय अध्यक्ष डॉक्टर सुजान सिंह, प्रदेश अध्यक्ष शोभा सिंह राजपूत सहित यहाँ के सरपंच सचिव के द्वारा प्रस्ताव पारित भी कर दिया जाएगा। यह पंचायत अगर यह निर्णय ले रही है तो यह मध्य प्रदेश में एक ऐतिहासिक निर्णय लिया जाएगा। वो अनोखी पंचायत में इसलिए आपको बता रहा हूँ, मैं इसलिए अनोखी पंचायत बता रहा हूँ कि यहाँ के सरपंच और यहाँ पर ग्रामवासियों ने टेंट लगाकर यहाँ पर शराबबंदी लागू कर दी है। और यहाँ की बात करें तो यह जो शराबबंदी है एक चर्चाओं का विषय बनेगी। वो मध्य प्रदेश में इस पंचायत को देखकर अन्य पंचायतों में यह ऐतिहासिक निर्णय लिया जाएगा। एक ऐतिहासिक निर्णय है वो भगवती मानव कल्याण संगठन के द्वारा सागर संभाग में अभी तक 92 पंचायतों में शराबबंदी लागू कर दी गई है। और यहाँ भी संगठन के लोग पहुंचे हैं बंसीपुर। यहाँ के सरपंच भी काफ़ी खुश हैं इस शराबबंदी से और सभी ग्रामवासियों ने एक इतिहास रच दिया है। सभी ग्रामवासी हैं, इनसे भी हम पूछताछ करेंगे। आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में यहाँ पर ग्रामवासी हैं, यहाँ के सरपंच हैं, सचिव हैं, यहाँ पर पूरे भगवती मानव कल्याण संगठन के कार्यकर्ता हैं। हम सबसे पहले रुक कर लेते हैं यहाँ के सरपंच से ही कि आखिर यह जो निर्णय है टेंट लगाकर शराबबंदी में फिर कह रहा हूँ एक बार, टेंट लगाकर शराबबंदी यहाँ पर की जा रही है, एक मुहिम है। इंडिया न्यूज़ 24 लगातार इस मुहिम को सागर संभाग में क्या मध्य प्रदेश में दिखा रहा है। और अगर यहाँ पर कोई भी शराब बेचेगा तो इंडिया न्यूज़ 24 न्यूज़ चैनल के माध्यम से एसपी कलेक्टर आईजी कमिश्नर से गुहार लगाता कि जो भी शराब बेचेगा खुलेआम कार्रवाई करें। मेरे साथ सरपंच है, यहाँ पर बातचीत कर लेते हैं। आज ऐतिहासिक निर्णय है, शराब से काफ़ी नुकसान था, एक युवा सरपंच है, कैसे सब चीज़ मन में आई? ऐसे समझ में आई है क्योंकि शराब पी के आदमी शराब पीता है। जैसे कि अपन मंजूरी करते हैं, मंजूरी अपन ने एक दिन में 300 रुपये की मंजूरी की है। अपना परिवार 5 व्यक्तियों का परिवार है, पति पत्नी 3 बच्चे। अपन ने 300 रुपये की मंजूरी की है, 150 रुपये के अपन ने शराब पी लिए। अब 150 रुपये में अपन परिवार नहीं चला सकते। और अगर जैसे अपन 150 की भी पीते हैं तो जैसे गाँव में बिकती है तो गाँव में बिकेगी तो अपन 300 रुपये की पी भी जाएंगे। अगर यहाँ से 10 किलोमीटर दूर बिकती है जहाँ पर शराब दुकान है तो वहाँ पर बिकेगी तो क्या बोलते हैं अपन वहाँ से एक पाव लेके आएंगे। 300 रुपये की तो मंजूरी करेंगे, 300 रुपये की तो लेके नहीं आएंगे, अपन लेके आएंगे 150 रुपये की। तो अगर अपन वहाँ 150 रुपये की लेके आएंगे और 150 रुपये की पिएंगे यहाँ पे और गांव में नहीं बिकेगी तो अपन कम की खरीद पाएंगे। तो इससे अपन को 150 रुपये में भी अपन प्रतिपालन परिवार का कर सकते हैं। और 300 रुपये की पूरे की शराब अपन पी जाएंगे तो घर का परिवार का परिपालन नहीं कर सकते अपन। ये जो आज समिति बनाई गई है, ये जो निर्णय लिया गया है, ये आज से कभी भी शराब नहीं बचेगी और जो पिएगा या गाली गलौज करेगा तो क्या कुछ आप लोगों ने सोचा? हाँ, हमारे ग्रामवासी सभी बुजुर्ग बच्चे सब लोग हैं, युवा पीढ़ी सब लोगों ने ये निर्णय लिया गया है। और उसमें एक समिति बनाई गई है। गाँव में 20 परिवार मतलब एक परिवार में 10-10 भाई हैं साहब करके, बहुत बड़ा गांव 500 परिवार का। तो हर परिवार से एक जन का लिया गया और समिति बनाई गई है। सभी ने यह निर्णय लिया गया है कि अगर कोई व्यक्ति पंचायत में शराब बेचते हुए पकड़ा गया तो उसको अपन समिति से 21,000 रुपये जुर्माना और अधिकारियों से बोल के 151 धारा लगा के उसको 3 दिन की जेल, इसका अपन विज्ञापन कल देंगे अधिकारियों को। ये अपन सब लोग समिति के जाएंगे। देखिए मैं वही कह रहा हूँ, ये बंसीपुर है, मध्य प्रदेश का बंसीपुर। और अभी तक आपने देखा था कि शराबबंदी हर पंचायतों में की गई है, लेकिन यहाँ पर भी अनोखी तरह 21,000 रुपये का जुर्माना, कानूनी कार्रवाई अलग की जाएगी। हम कुछ ग्रामीण हैं, युवा भाई हैं, इनसे ही बातचीत कर लेते हैं। भाई साहब, आज एक ऐतिहासिक निर्णय है, सभी एकजुटता दिखा रहे हैं, शराबबंदी की बात हुई, ये क्या क्या नुकसान होते हैं शराब? इसमें लड़ाई भी होती है तो उसमें पाबंदी तो होगी। कोई पी के आया तो कम से कम जबेरा में पी के आया तो यहाँ तक तो उतर जाएगी। यहाँ भी पीना, वहाँ भी पीना, यहाँ मिल जाती है तो और चढ़ जाती है। गाली गलौच भी बंद रहेंगी। ठाने लिया है आगे बजाइए एक बार के लिए। आप देख पा रहे सभी ग्रामवासी, मैं वही कह रहा हूँ कि सभी ग्रामवासी यहाँ पर एकजुटता दिखा रहे हैं, हाथ ऊपर उठाकर सब कुछ कर रहे हैं। आप बताइए, आज ये निर्णय लिया गया है, क्या कुछ नुकसान था? शराब से बहुत ज़्यादा नुकसान था। यहाँ के से बहुत लड़ाई दंगा सब कुछ होती थी, सब एक दूसरे को से बुराई करते थे। आप सब लोग सहमत हैं हम लोग। आपसे भी बात करेंगे। आप लोग यहाँ पहुँचे हैं, शराबबंदी लागू हो गई है, कैसे सब चीज़ें मन में समाज के प्रति, अपने युवा साथियों के प्रति, माता बहनों के सम्मान के प्रति, जब गांव में देखा कि अन्याय ज़्यादा हो रहा है, हमारे युवा साथी भी बर्बाद हो रहे हैं, हमारे परिवार बर्बाद हो रहे हैं,
ग्राम पंचायत बंसीपुर में सबसे मिलकर के, भाइयों से मिलकर, पूरे सब परिवारों से मिलकर के निर्णय लिया कि भाई अपन बैठें, हमारा परिवार सुरक्षित रह सके, हमारा गांव सुरक्षित हो सके, जिससे हमारे गांव में जो शराब बिकती है उसको अपन बंद कर दें। हमारे ही परिवार के लोग बेचते हैं मान लो, तो हम उनको भी समझाइश दे करके बंद करें। अगर ये बंद होती है और हो जाएगी निश्चित है, तो निश्चित है आने वाले समय में हमारे गाँव का नाम जो है वो ऐतिहासिक रूप में आपको देखने को प्राप्त होगा। आप देख पा रहे हैं लगातार शराबबंदी की बात की रही, सभी ग्रामवासी हैं यहाँ पर, कुछ और भी लोग हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं। दाऊ, आपकी उम्र कितनी हो गई? 60 साल। 60 साल। 60 साल में ऐसा कभी पहले हुआ है शराबबंदी गाँव में? नहीं, पहले नहीं हुआ है ऐसा। आज आप कितने खुश? पहली बार हुआ। सबसे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा खुश हैं। तालियां बजाइए एक बार। लेकिन हो जाए बंद तो बहुत ज़्यादा खुश हैं हम तो। बिल्कुल बिल्कुल। आप तो डांस भी करेंगे क्या? नचेंगे नचेंगे, अवश्य नचेंगे। आप देख पा रहे हो बड़े जाएगी तो काफी खुश हैं लोग, काफी। मैं वही कह रहा हूँ, संभागीय अध्यक्ष डॉक्टर सुजान सिंह है, भगवती मानव कल्याण संगठन से काफी चर्चाओं में है। आप देखते हो कि जनपद पंचायतों में हड़कंप मचा है और इनके प्रयास से सागर संभाग में काफी हर पंचायत, नशा मुक्त पंचायत, खुशहाल पंचायत को लेकर अभियान के जरिए पहुंचे हैं यहाँ पर। आज शराबबंदी आपके ही क्षेत्र में हुई है, कितने खुश हैं? सर्वप्रथम तो इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए समस्त ग्रामवासियों बंसीपुर के शराबबंदी के लिए मेरा सादर प्रणाम। जय माता की, जय गुरुदेव। बहुत ही अच्छा निर्णय, आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुंदर हो, सुखमय हो, इस निर्णय लिया गया पंचायत के द्वारा। निश्चित ही आप जानते हैं कि जितने अपराध होते, सारी समस्याओं की जड़ शराब होता है। चाहे एक्सीडेंट, दुर्घटना हो, शराब के कारण होते, बलात्कार, हत्या, सारी फसाद की जड़ शराब होती, नशा होता है। तो आज ऐसा निर्णय लिया गया है, बहुत ही अच्छा निर्णय लिया गया है। जैसा कि बताया, कोई अगर शराब बनाएगा या शराब बेचेगा या शराब पीकर शराबखोरी करेगा तो उस पर 21,000 का जुर्माना लगाया जाएगा। अगर व्यक्ति जुर्माना नहीं भरता है तो उसका सामाजिक बहिष्कार किया जाए। तो निश्चित ही ऐसा निर्णय लिया गया है और आशा है इस गांव के लोग, मुझे विश्वास है कि लोग करके दिखाएंगे। गांव में बंसीपुर शराब नहीं बिकेगी, ना कोई बेचेगा, ना कोई दारूखोरी करेगा। से टोटल बिल्कुल बिल्कुल। गांजा, गांव में गांजा भी नहीं बिकना चाहिए, गांजा भी बंद होना चाहिए। गांजा, जुआ और शराब, ये सारी बुराइयों की फसाद की जड़ तीनों चीज़ें हैं। तो गांजा, जुआ, शराब बंद होना चाहिए और हम पूरा पुलिस के सहयोग से सहयोग करवाएंगे, पुलिस भी सहयोग करेगी जी। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर शराबबंदी लागू तो हुई है, लेकिन इस गांव में मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर जुआ बंद भी हो गया है, यहाँ पर शराबबंदी लागू हो गई है। यानी ऐसा लगता है कि यहाँ पर एक जो ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है काफ़ी चर्चाओं का विषय बनेगा। और हमारे साथ प्रांतीय अध्यक्ष हैं, सुभाष सिंह राजपूत हैं, आप देखते होंगे न्यूज़ चैनलों में। आज आप शराबबंदी को लेकर यहाँ पर पहुँचे हैं, बड़ा निर्णय लिया। भगवती मानव कल्याण संगठन मध्य प्रदेश के गांव-गांव में जाकर के लोगों को जागृत करता है कि नशा ना करो। नशा नाश की जड़ है, इसलिए भगवती मानव कल्याण संगठन गांव-गांव जाकर के युवाओं को, वृद्धों को, माताओं बहनों को जागृत करता है और उस गांव में भगवती मानव कल्याण संगठन के जितने भी लोग हैं, लोगों को जगा रहे हैं कि नशा ना करो। सबसे पहले तो हम प्रसन्न इस बात से हैं कि इस गाँव में वे लोग उभर के आए जो बेच रहे थे। सबसे ज़्यादा हम प्रसन्न इस बात में हैं कि उन्हीं लोगों ने हाथ उठाया जो बेच रहे थे कि हम गांव के युवा वर्ग के भले के लिए, गांव के लोगों के भले के लिए, यदि हमारे बंद करने से भला होता है तो हम बंद करने के लिए तैयार हैं। सबसे बड़ी प्रसन्नता तो इस बात की है और मैं प्रसन्न हूँ। एक छोटी सी चिंगारी पूरे भारत में काम करेगी। ऐसा ना हो कि बंसीपुर गांव एक आदर्श गांव बने और बंसीपुर गांव का नाम इतिहास में लिखा जाए कि वह कौन सा गांव है जहां पर टेंट लगाकर शराब बंद की गई थी, प्रथम गांव। तो इसमें सरपंच का नाम होगा, गांव के जनप्रतिनिधियों का नाम होगा और गांव का नाम इतिहास में लिखा जाएगा। तो हम सभी लोगों से निवेदन करते हैं कि जो यहाँ प्रस्ताव रखा गया उस पर आप खरे उतरें। जब आप खरे उतरेंगे तो आपके बच्चे सुखी रहेंगे, समाज सुखी रहेगी, पूरा देश, पूरा गाँव सुखी रहेगा। हमारा यही निवेदन है, यही प्रार्थना है कि नशा नाश कर देगा, फिरोगे दाने दाने को और हाथ में कटोरा होगा, कोई नहीं देगा खाने को। हमारा निवेदन है, प्रार्थना है कि बस नशा ना करो, बच्चों का भविष्य देखो, वृद्धों का भविष्य देखो। उन माँ बहनों की मैंने देखा है, उन माँ शराब माफियों के द्वारा वो मंगलसूत्र मैंने सोने की दुकान पर बिकते हुए देखे। बड़ा दुख होता है, उन बहनों की मांग सूनी हो जाती है और वही मंगलसूत्र सोने की दुकान में बिकते देखा है। आपके गांव में शराबबंदी लागू कर दी गई है, एक निर्णय लिया गया है, इससे आप कितने खुश हैं और क्या कहेंगे आप? खुश हैं कि हम लोग खुश हैं, बहुत खुश। क्या कहेंगे गांव वालों से? गाँव वालों का समिति जब हमारी बनी है तो जो समझ में आ कर हैं, जब कर है तो बात आदमी पे। आप देख पा रहे हैं हर लोग आप शराब का काम करते हैं। मैं सबसे बड़ा एक ऐतिहासिक निर्णय आपको बता रहा हूँ। देखिए, जो शराब बेचते हैं अन्य जिले में या पूरे मध्य प्रदेश में, आज मैं एक बंसीपुर में इन लोगों के लिए एक बार तालियां बजा दीजिए जो शराब बेचते थे, जोरदार तालियां बनाइए इनके लिए। तो आप देख पा रहे हैं कि उनने स्वयं यहाँ पर एक अपने गांव के प्रति, गांव के बच्चों के प्रति और अपने गांव के हित के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा स्वयं ले लिया कि आज से हम शराब नहीं बेचेंगे। हमारे साथ भाई साहब हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है भाई साहब? सुरेंद्र सिंह। सुरेंद्र सिंह, कैसे मन में आई कि हमें बंद ही करते हैं? सर बंद कर वो तो चाहते लेकिन बंद हो ना पाती अब, लेकिन अब बंद ऐसी भाई कि पूरी बस्ती चाह रही कि बंद हो गए। तो आप भी इसमें सहमत हैं? जी सर, सहमत है ना।
और अन्य लोगों से क्या कहेंगे आप? सर हम कहना चाहेंगे दारू ये मत खा में, दारू न पी में, अब बंद हो रही है तो जबेरा पी के नहीं आमे आप। अब बिल्कुल हमें ही नहीं। हाँ में ही नहीं था, और गाली गल्ला हो तो जो वो भी ना हो आप। अब तो तुम भी विरोध करो। हम भी कर रहे हैं, वीडियो बने हम खुद। अरे वाह, तालियां बजाइए। अब देखिए कि अब ये खुद विरोध करेंगे, ऐसा निर्णय कहीं देखा है आपने? ये बंसीपुर है, मैं वही कह रहा हूँ, बंसीपुर है, जबेरा जनपद है। यहाँ पर ये बहुत ऐतिहासिक निर्णय है। इंडिया न्यूज़ 24 भी आपको बधाई देता है कि आपने एक ऐतिहासिक निर्णय में इसमें शामिल हुए हैं। हमारे साथ जी बताइए। गांजा भी नहीं बिकेगा इसमें कभी, इस गाँव में गांजा ना जुआ खिलेगा यहाँ। हाँ जो भी होगा आप वीडियो खुद बनाएंगे? जी हम खुद बनाएंगे वीडियो, मुझे भेजेंगे और मैं कमिश्नर को भेजूंगा, यहाँ से घर से उठ जाए। अब रात भर हम फिर ऐसा रहते हैं गाँव में। इनाम दे हैं, बहुत बढ़िया। अगर कोई व्यक्ति गांव में शराब बेचते हुए या जुआ खिलवाते हुए या गांजा बेचते हुए पकड़ा जाता है, अगर वो व्यक्ति मेरे को प्रूफ देता है वीडियो के माध्यम से, उस व्यक्ति को मैं गुप्त में 2100 रुपये इनाम दूंगा। मैं वही कह रहा हूँ कि जो है मध्य प्रदेश का जबेरा का बंसीपुर एक ऐतिहासिक निर्णय बनता जा रहा है। अभी शराबबंदी लागू होते होते कुछ निर्णय लिए जा रहे हैं। मैं इन भाई साहब से बातचीत करेंगे। अपाहिज हैं लेकिन भगवती मानव कल्याण संगठन का रक्षा कवच इनके हाथ में है और काफ़ी खुश हैं। आपके गांव में शराबबंदी लागू की गई है, बताएं क्या? बहुत खुशी है। मैं सर्वप्रथम मैं हमारे ग्राम के सभी ग्रामवासियों का सर झुकाकर और चरण स्पर्श कर नमन करता हूं कि बड़ा भी सौभाग्य क्षण है कि आपने सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया कि गांव में न दारू बिकेगी, न शराब, न गांजा, न जुआ। बहुत सराहनीय, बहुत खुश है। बजा दीजिए एक बार इनके लिए। देखिए हर कोई चाह रहा है बच्चे हो, मेरे साथ कुछ बच्चे हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। तो यहाँ पर बच्चे हैं जो काफ़ी डर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मैं एक आवाज़ में आप सभी से, एक दादा दिख रहा है काफ़ी टोपी लगाए, इनसे मैं एक बातचीत करना चाहता हूँ मैं। दादाजी कितनी उम्र हो गई आप? 75 की। 75 हो गई। आप गाँव के एक बुजुर्ग हैं, लग रहा है काफ़ी अच्छे हैं, और गांव में दारू बंद हो गई आपके, तो कितने हैं? अपन आनंद है, माने इतने खुशी है रिकॉर्ड के बाहर। तालियां बजाइए। जब हमारी 75 साल की उम्र हो गई, हद से हद 10 वर्ष जो है कि जब भाग में हुई है ना, 5 से ज़्यादा नहीं जा रहे, 80 में मर जाएंगे। माने आपके देखा ये हो गई तो खुशी है। हाँ खुशी है। तालियां बजाइए एक बार। देखिए हर कोई चाह रहा है देश में शराबबंदी भारत सरकार को या मध्य प्रदेश सरकार को भी बंद करने पर मजबूर होना पड़ेगा। कैमरामैन सुखदेव के साथ इंडिया न्यूज़ 24 राघवेंद्र सिंह राठौर, दमोह।